को तिहाड़ प्रशासन ने सौंपी केजरीवाल के शुगर लेवल की रिपोर्ट। आतिशी ने रिपोर्ट में बीजेपी की साजिश का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में बशीरहाट से बीजेपी प्रत्याशी रेखा पात्रा का किया गया स्वागत। रेखा पात्रा ने शेख शाहजहां को किया था बेनकाब। कर्नाटक में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे। मंच पर पगड़ी पहनाकर किया गया उनका जोरदार स्वागत। चिकबल्लापुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, मोदी सरकार की योजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी एससी, एसटी और ओबीसी परिवार है। पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला। कहा, महागठबंधन का इतिहास भ्रष्टाचार में डूबा, उनके पास ना नीति है और ना ही नियत। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, आजकल देश दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग मोदी को हटाने में एकजुट हो गए हैं। नारी शक्ति के आशीर्वाद से मोदी हर चुनौती से टकरा रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु में पीएम नरेंद्र मोदी ने की जनसभा। कहा, घसा पिटा टेप रिकॉर्डर लेकर घूम रहे हैं इंडी गठबंधन के लोग। यूपी के मथुरा में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को किया संबोधित। कहा, देश की जनता बीजेपी के साथ। पहले चरण में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ। केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रियंका गांधी ने शशि थरूर के समर्थन में किया रोड शो। लोगों की उमड़ी भीड़। राजस्थान के जोधपुर में सीएम योगी ने किया भव्य रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए मांगे हैं वोट। राजस्थान के राजसमंद में योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा। कहा, भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा देने वालों को सबक सिखाएगी जनता। पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंची सीएम ममता बनर्जी। जनसभा के दौरान स्थानीय कलाकारों के साथ ढोल बजाती नजर आई। मालदा में ममता बनर्जी ने जनसभा को भी किया संबोधित। कहा, बीजेपी ने बंगाल में नुकसान करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। राजस्थान के कोटा में गृह मंत्री अमित शाह ने की जनसभा। कहा, पिछले 10 साल में मजबूत हुई देश की सुरक्षा। मोदी राज में सुरक्षित और समृद्ध है भारत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। कहा, इंडिया गठबंधन में सब एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारी है। कोई जेल में है तो कोई बेल पर है। बिहार के कटिहार में सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव पर दिया आपत्तिजनक बयान। कहा, कोई इतना बच्चा पैदा कर सकता है क्या? परिवारवाद का भी लगाया आरोप। हरियाणा के करनाल पहुंचे सीएम। नायब सिंह सैनी ओलावृष्टि के कारण नुकसान झेलने वाले किसानों से की मुलाकात। एमपी के मंदसौर में बीजेपी उम्मीदवार सुधीर गुप्ता की नामांकन रैली में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। लोगों की उमड़ी भीड़। राजस्थान के उदयपुर में सीएम भजन लाल शर्मा ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, राजस्थान की सभी सीटें जीतेगी बीजेपी। यूपी के अमरोहा में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने की जनसभा। अखिलेश ने कहा, बीजेपी से नाराज हैं देश के युवा और किसान। इस बार बीजेपी की विदाई तय है। अमरोहा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं बीजेपी और आरएसएस के लोग। ओडिशा के सोनपुर में केंद्रीय मंत्री और संबलपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने मां मेटाकानी मंदिर में की पूजा। जीत का लिया आशीर्वाद। एमपी के गुना में केंद्रीय मंत्री सिंधिया का दिखा अलग ही अंदाज। आदिवासियों के साथ ढोल बजाते नजर आए। केरल में प्रियंका गांधी ने की जनसभा। कहा, कांग्रेस ने मजबूत और जीवंत लोकतांत्रिक राष्ट्र का किया निर्माण। दिल्ली के कल्याणपुरी में भरभराकर गिरा 3 मंजिला मकान। नाले में खुदाई की वजह से मकान में आई थी दरार। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पीएम नरेंद्र मोदी की विजय संकल्प सभा। पीएम ने राहुल पर साधा निशाना। कहा, अमेठी से भागे, वायनाड से भी भागेंगे। चुनावी सभा में बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर एक और सॉन्ग किया लॉन्च। मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को गिनाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में अमित शाह की रैली। कहा, पहले चरण की सभी सीटों पर बीजेपी की होगी जीत। राजस्थान की 25 की 25 सीटें जीतेंगे। अमित शाह बोले, ये चुनाव 2 खेमों में बटा। एक ओर भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस, दूसरी ओर मोदी जी जिन पर कोई आरोप नहीं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सीएम योगी का रोड शो। बीजेपी समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़। लोगों ने घरों से की फूलों की बरसात। पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमले को लेकर सीएम योगी का बयान। कहा, टीएमसी की सरकार की वजह से वहां हुए हमले। बिहार के भागलपुर में राहुल गांधी की जनसभा। कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम खत्म कर देंगे अग्निवीर योजना। पूर्व कांग्रेस नेता तजिंदर पाल सिंह बिट्टू बीजेपी में हुए शामिल। कांग्रेस पर मुद्दों से भटकने का लगाया आरोप। बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व कांग्रेस नेता तजिंदर सिंह बिट्टू ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। जेपी नड्डा ने उनका किया स्वागत। शराब घोटाले को लेकर आप नेता संजय सिंह का बयान। कहा, बीजेपी ने शराब घोटाले में रिश्वत ली। आपके खिलाफ जानबूझकर कार्रवाई। आप नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला। कहा, केजरीवाल के खिलाफ हो रही साजिश। पूछा, केजरीवाल को इंसुलिन क्यों नहीं दे रहे?
मनीष सिसोदिया की जमानत पर 30 अप्रैल को आएगा फैसला। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। ईडी और सीबीआई ने जमानत का किया विरोध। पहले चरण के चुनाव के बाद तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा भाजपाई फिल्म पहले दिन ही भी सुपर फ्लॉप हुई। पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव का तेजस्वी यादव पर हमला, कहा 2 बार डिप्टी सीएम रहे, बताएं पूर्णिया के लिए क्या किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का संबलपुर से दिखा अलग अंदाज, स्कूटी चलाते नजर आए, लोगों के साथ चाय पर की चर्चा। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में दिलीप घोष का विपक्ष पर हमला, का अखिलेश यादव हो जाएंगे जीरो, राहुल की सीटें होंगी कम। बेंगलुरु में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई कहासुनी, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित, लड़कियों ने मारी बाजी, 10वीं में 89%, इंटरमीडिएट में 82.6% छात्र छात्राएं पास। किसान आंदोलन के करीब 2 महीने बाद सिंगो बॉर्डर को खोलने का काम शुरू, बुलडोजर की मदद से हटाए जा रहे सीमेंट के बैरिकेड, आम लोगों को मिली राहत। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सामने आई तस्वीर, रनवे के ऊपर उड़ा एयरक्राफ्ट, टेक्निकल व्यवस्था की जांच की गई। पंजाब के पटियाला से सामने आई चौंकाने वाली खबर, चॉकलेट खाने के बाद बच्ची को हुई खून की उल्टियां। पटियाला में ही कुछ दिन पहले केक खाने से बच्ची की हुई थी मौत। अभिनेता रितेश देशमुख ने परिवार के साथ अयोध्या में रामलला के किए दर्शन, लगाए जय श्री राम के नारे। वृंदावन में बांके बिहारी के दरबार में पहुंची एक्ट्रेस ईशा देओल, बहन के साथ कान्हा का लिया आशीर्वाद। मथुरा से चुनाव लड़ रही हैं मां हेमा मालिनी।